Hello student, today we are learn unit 4 sorting materials into groups means materials को किसमें groups में convert करना है. ठीक है. So there is topic first object around us means हमारे आसपास बहुत से ऐसे objects होते हैं उसके बारे में. We have seen that our food and clothes have so much variety in them, right? हमने इसके पहले चैप्टर में देख लिया था कि हमारे आसपास जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उसमें हमारी जो फूड है और क्लॉथ्स है उसमें बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है, राइट. नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर. ठीक है, हमारे आसपास बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं. वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. ठीक है, और जितने ऑब्जेक्ट की यहाँ बात की वो सारे के सारे कैसे होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के, कलर के, और उनके अलग अलग यूजेस होते हैं. ओके, तो ये हमारे आसपास और भी इससे ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं. देयर इज अ गिवन सच समथिंग ऑब्जेक्ट्स. टॉयस हैं, की है, लॉक है, डिस्क है, राइट, बॉक्स, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको थोड़े से दिखाए गए हैं बस. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन राउंड शेप. कैसे राउंड इन शेप, जो सर्कल राउंड शेप के हैं वो. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. वो कैसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ग्लास मार्बल, फुटबॉल, रबर बॉल, ये सारी. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पिक्चर, गरहा. ठीक है, क्या बोला है कि इसमें अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमें राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, ठीक है, तो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देखेंगे, बॉल देखेंगे, रबर बॉल है, फिर उसके बाद फुटबॉल, मार्बल जो आता है वो. और अगर हम ऐसे बोलते हैं कि नियर बाई मतलब उसके जैसा ही शेप मिलता जुलता हो, राइट, राउंड शेप से मिलता जुलता शेप हो, वैसे ऑब्जेक्ट्स आपको ढूंढने. तो राउंड शेप से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट में एप्पल आएगा, ऑरेंज आएगा, राइट, ये सारी चीज़ें आएंगी. तो उससे मिलता जुलता तो और अपनी लिस्ट कैसी हो जाएगी, बड़ी. सपोज वी वे आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इडेबल मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम खा सकते हैं. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में जो हमने इडेबल वाला किया था, खाने की चीज़ों में इडली वगैरह आती है, ये सारी चीज़ें, राइट, तो उसमें से हम बहुत से ऐसे आइटम हैं जो निकाल सकते हैं, इसमें ले सकते हैं. वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोस राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस group. So let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. क्या करना है, हमें एक ग्रुप बनाना है जो ऐसी चीज़ों का जो प्लास्टिक से बनी हो. बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मे सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. मतलब इससे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी दी हैं, टॉयस हो गया, लंच बॉक्स, बकेट, वाटर कंटेनर, पाइप, ये सारी चीज़ें. अभी हम और ला सकते हैं, जैसे कि हमारा वो कंपास बॉक्स होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, वाटर बॉटल है, राइट. फिर अभी तो पेन वगैरह भी प्लास्टिक में देने लगे हैं, ये सारी चीज़ें. तो हम और भी ऑब्जेक्ट इसमें डाल सकते हैं. देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made of. हमने अभी कौन से दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, एक फर्स्ट उसके शेप से, जैसे कि हमने क्या फाइंड किया, राउंड शेप का जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिस्टेड आउट करना. तो हमने उसमें एप्पल लिया, फुटबॉल, रबर बॉल, मार्बल, ये सारी चीज़ें. उसके बाद उसके मटेरियल से मटेरियल मेड जो होता है, जैसे कि प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के मटेरियल का चीज़ है तो उसको हमने लिस्ट किया. ओके, कंटेनर, बकेट, लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, फिर हमारी जो चेयर वगैरह होती है, ये सारी, राइट. दो चीज़ों में, दो ग्रुप्स में हमने इसे किया है, एक शेप के बेसिस पे और एक मटेरियल के बेसिस पे. All objects around us are made of
वन और मोर मटेरियल्स। क्या बोला है कि हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो या तो एक या फिर एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, किसी भी चीज़ के बने हो सकते हैं, राइट। जैसे कि ग्लास का है, मेटल का है, प्लास्टिक का है, वुड है, कॉटन है, पेपर है, मड और सॉइल जैसे मिट्टी के खिलौने वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? आप मटेरियल्स के और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, वो बोला। एक्टिविटी 1 में क्या दिया, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम इन आवर कलेक्शन। Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, sharp spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. बहुत से ऑब्जेक्ट है लेकिन ये हमारे क्लासरूम में नहीं होते, ट्रैक्टर वगैरह, राइट। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. This way we have divided all objects into 2 groups. मतलब ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए हैं मैंने, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप है पेपर बेस्ड और दूसरा है वुड। 2 ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड करेंगे। One group has the object that are made from paper or wood, while the other group has the object that are not made of this material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि फूड बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। जैसे कि हमें खीर बनाना है तो उसमें हमें क्या क्या यूज़ होता है, राइस, मिल्क, शुगर, राइट, इस तरीके से। So let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. क्या बोला है, 4.1 टेबल में दिया है, उसे आइडेंटिफाई करना है एक एक चीज़ को कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, राइट। अब ट्रैक्टर जैसे है तो वो किसका बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, राइट। और रोड है वो किसकी है, वो डामर की बनी हुई है। तो इस तरीके से एक एक ऑब्जेक्ट को आपको उसके मटेरियल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द टेबल गिवन टू यू। फर्स्ट वन इज प्लेट, थाली, वो किसकी बनी होती है, स्टील की होती है, ग्लास की होती है, प्लास्टिक की होती है, एनी अदर और भी चीज़ की होती है, जैसे चीनी मिट्टी हो गई, क्ले हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर पेन किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की, मेटल की बनी होती है। इसी तरीके से चेयर जो है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, वुड की होती है, राइट। इस तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं अपना। जैसे कि वो है पेंसिल बॉक्स है, वो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल का भी होता है और आयरन मटेरियल का भी होता है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 listed some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. This is the table 4.2. क्या मटेरियल्स दिए हैं, वुड में से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, चेयर, टेबल, प्लॉफ, बुलॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। पेपर, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स वगैरह। लेदर में से क्या बनता है, बेल्ट, ठीक है, बेल्ट, बैग, पर्स, ये सारी चीज़ें। प्लास्टिक्स में से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, टॉयज, चेयर, टेबल, फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि बॉटल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। कॉटन में से क्या बनेगा, फैब्रिक्स बनते हैं कॉटन के, फिर कुशन वगैरह बनते हैं, सारी चीज़ें आएंगी, राइट। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज. We then found that objects around us are made of different materials. At time, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. And then again,
वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा है इसमें कि हमने क्या सीखा, दोनों टेबल से हमने क्या सीखा। पहले में हमने क्या सीखा था कि मटेरियल्स मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किस मटेरियल्स से बने हुए हैं वो, ठीक है, वो एक मटेरियल या दो मटेरियल से बने हुए। लेकिन नेक्स्ट में हमने क्या सीखा कि जो मटेरियल्स दिया हुआ है उससे कितने तरीके के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं एक ही मटेरियल से। तो ये दो चीज़ें सीखी हमने, राइट। व्हाट decides which material should be used for making any given object. It seems that we need to know more about different materials. तो हमें और materials के बारे में जानना होगा। Second topic is properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Tumbler क्यों नहीं बना होता है? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of clothes? क्या है, टम्बलर जो है वो पानी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब उसमें वो किस लिए कॉटन का नहीं बना सकते, क्योंकि वो लिक्विड हम उसमें डालेंगे तो वो तो बाहर चला जाएगा, तो हम उसमें लिक्विड को नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो क्लॉथ्स का नहीं बना होता है। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such materials what will hold water. तो हमने टम्बलर किस चीज़ का बनाना पड़ता है, या तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या फिर अदर किसी भी मटेरियल का, बट हम क्लोथ्स का नहीं बना सकते। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। और इसी तरीके से हम खाना बनाने के लिए, कुकिंग वेसल के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते पेपर का, क्योंकि उससे अगर हम फायर आंख पे रखेंगे तो वो जल जाता है, इसलिए। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर 4.2 फिगर इज गिवन टू अस। यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, जैसे कि इस पिक्चर में दिया है कि ये जो लड़की है वो क्या यूज़ कर रही है, क्लॉथ टम्बलर यूज़ कर रही है। तो पानी कहाँ जा रहा है, सारा नीचे, इसलिए हम क्लॉथ टम्बलर यूज़ नहीं कर सकते, मटेरियल का हो या वो प्लास्टिक, ग्लास या किसी भी अदर मटेरियल्स का। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its properties. इसलिए हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल लेना है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट बी यूज्ड, और उसका कौन सा यूज़ हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स that would be important for their uses? Some properties are discussed here. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया, अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स कैसे एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, है ना, वुड जो होता है वो आयरन से बहुत ही डिफरेंट दिखता है। आयरन अपीयरेंस डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और इसी जगह पर हम ये भी देख सकते हैं कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं बट वो वुड में नहीं है, राइट। सो देयर इज गिवन एक्टिविटी 3, कलेक्ट सम पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी दिस अपीयरेंस शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। क्या करना है, इन सारे में से जो शाइन करते हैं वो मटेरियल्स को हमें अलग करना है। Now observe as the teacher cuts each materials into 2 pieces and look at the freshly cut surface. उसे अब हम 2 टुकड़ों में कट करते हैं और उसका फ्रेशली जो हमने कट किया है ना उसकी जो सरफेस है उसे आप देखो। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? है ना, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसकी है ना हमें शाइनी सरफेस दिखेगी। इंक्लूड दोस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, और उन्हें हम किस में डाल सकते हैं, शाइनी मटेरियल्स में डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ एल्यूमिनियम शीट है, उसे हम कट करेंगे तो उसका जो सरफेस कट किया है ना फ्रेशली वो हमें शाइनी दिखेगी। फिर कॉपर वायर को कट करेंगे तो वो भी हमें शाइनी दिखेगा। कार्डबोर्ड नहीं दिखेगा, पेपर नहीं दिखेगा, वुड भी लगभग दिखता है, चॉक नहीं दिखेगी, ठीक है। Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class
with as many materials as possible and make a list of this with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. मतलब अगर उस पे है ना जंग टाइप का कुछ लगा ना तो उसे हम शाइनी वो सैंड पेपर से है ना साफ करके देख सकते हैं, और ऐसा हमें ऑब्जर्व करते रहना है अलग अलग मटेरियल्स के लिए. दिस इज द वुड कटिंग पीस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर. मटेरियल को हमने क्या किया है, कट. Materials that have such luster are usually metals. Iron, copper, aluminum and gold are example of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. क्या होता है कि बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिस पर है जिसके है ना शाइन कम हो जाती है क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर से क्या करते हैं, रिएक्शन और एक्शन होता है उनका, इसलिए वो कम हो जाते हैं. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit a iron smith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. Hardness. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, पहली अपीयरेंस थी और सेकेंड जो देख रहे हैं हम वो क्या है, हार्डनेस. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object. क्या करना है, एक हमें की लेनी है मेटल की और उसे है ना किसी सरफेस पे करना है. जैसे कि एक वुड का पीस है उसकी सरफेस पे घिसना है उसे, कैंडल पे, चॉक पे, स्टोन पे, एल्यूमिनियम पे और नेल पे. तो क्या दिखता है इसमें, ठीक है. वाइल सम कैन नॉट, यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स. मतलब कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिसे हम इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल हो गया, चौक हो गया, ठीक है, फिर वुड हो गया, उस पर भी स्क्रैचेस आ जाते हैं. वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजीली, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. मतलब जो easily compressed हो जाते हैं, जो आसानी से कट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल. और जो नहीं कटते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. स्पंज जो होता है वो और कॉटन है वो सब कैसे हैं, सॉफ्ट मटेरियल है, और जो आयरन है वो हार्ड मटेरियल है. इन appearance materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of materials? मतलब और कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे कि हमने हार्डनेस उसकी देख लिया, अपीयरेंस देख लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट और आएगी उसकी प्रॉपर्टी.